पहले कीचड़ आता है। जो सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जैसे हम पहले कुआं खोदते हैं तो सबसे पहले कीचड़ आता है, कीचड़ के बाद गंदा पानी आता है और गंदा पानी के बाद फिर बहुत प्रयास करने के बाद निर्मल और स्वच्छ पानी आता है और जो बहुत उछाले मारता है। वैसे गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम सुमिरन करोगे तो तुम्हारे सुमिरन जब तक पक न जाए तब तक तुम सुमिरन करते रहो, तो अंदर की बुराइयों को काम करते मुझाते जाओगे, अंदर की कमियों को काटते जाओगे और जब ये निर्मल गंदा और कीचड़ जब आपके अंदर से खत्म हो जाएगा तो आपका मन दर्पण की तरह एकदम साफ हो जाएगा और आपके अंदर भी गुरु के प्रति, अपने संगत के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश और समाज के प्रति प्रेम झलकने लग जाएगा और आप एक निर्मल स्वच्छ इंसान बन जाओगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये होती है सुमिरन की ताकत। जिस तरह से और जब ऐसे हो जाता है तो गुरु की दया हम पर बहुत होती है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब आपका सुमिरन ऐसे पकता है तो आपका भले समय आपकी कम हो लेकिन गुरु की दया आपको भरपूर मिलती रहती है और उस समय पर गुरु हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, उस समय पर गुरु हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन हम हमेशा इसका उल्टा सोचते हैं, हम हमेशा उल्टा यही सोचते हैं कि जो हमें चाहिए वो गुरु महाराज क्यों नहीं देते, जो हम चाहते हैं वो गुरु महाराज क्यों नहीं करते। तो प्रेमियों, जिस तरह से हम संसार में जो सुई और धागे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सुई में धागा डालने से सुई गुम नहीं होती, वैसे ही सुमिरन के धागे में जब तक हम आत्मा रूपी हमारे इस मन को नहीं खोलोगे तब तक हमारा सुमिरन नहीं बनेगा, ध्यान नहीं बनेगा, भजन नहीं बनेगा। और गुरु महाराज ने कहा कि इस धागे में जब तक आप सुमिरन को नहीं पुरोगे तब तक आप संसार में नहीं खोओगे। एक बार अगर आपका धागा इस सुमिरन की सुई में खो दोगे तो गुरु उस धागे को पकड़ लेते हैं और फिर संसार में चाहे जितनी बड़ी मुश्किल या संकट आ जाए लेकिन आपको खोने नहीं देते। ये हम सबका निजी अनुभव है। लेकिन फिर भी हमारे मन में अभाव आ जाता है और हम वही चाहते हैं जो हमारा मन कहना चाहता है। तो प्रेमियों, हमारे लिए जो अच्छा होता है वही गुरु महाराज हमारे लिए करते हैं, तो इसमें शंका नहीं आनी चाहिए। यह कर्म प्रधान देश है, यह कर्मों को प्रधानता दी गई है और इसलिए कहा जाता है कि कर्म प्रधान विषय रहते रहा जो 10 कर्म करे तत्परता था। आज अगर हम बबुल का भी लगा रहे हैं तो आम की आशा कैसे करते हैं? अगर आप खराब कर्म करते जा रहे हो तो अच्छे कर्मों का फल आपको कहाँ से मिलेगा? इसलिए प्रेमियों, ये हमारे आपके निजी जीवन से जुड़ी हुई अध्यात्म की वो डोर है जिसे परमपिता परमात्मा ने हमारे सतलोक तक पहुंचाने का एक सीढ़ी का रास्ता बना दिया है। तो मैं आज आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि जो कर्म हम कर रहे हैं उन्हें सोच समझ कर करें। हम तो आज क्या सोचते हैं, बहुत सारे हमारे सत्संगी प्रेमी की बात बताना चाहते हो, संसारियों की नहीं। संसारी को तो पता भी नहीं कि गुरु क्या है। अगर वो जान लेते तो यहाँ पर फिर जगह नहीं कम पड़ जाती, तो उनको गुरु पता ही नहीं कि गुरु होते क्या है। लेकिन हमारे आप के लिए कहना पड़ता है कि हम आज तक गुरु को समझ नहीं पाए और हम जब हमारे परिवार में कोई दुख तकलीफ संकट मुसीबत आ जाती है तो हम गुरु को दोष देने लग जाते हैं कि हम इतने सालों से नामदानी है, हम इतने सालों से सत्संगी है, हमने कभी ध्यान नहीं छोड़ा, भजन नहीं छोड़ा, या फिर सत्संग में हमेशा जाते हैं, रैलियों में जाते हैं, हर कार्यक्रम को अटेंड करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे परिवार में अनहोनी क्यों हुई। तो प्रेमियों, ये केवल इसी जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्म की बात है। पता नहीं कितने वर्ष, कितने बार हमने कितने जन्मों में योनियों में जन्म लिया और कितने कैसे कैसे कर्म किए और आप चाहते हैं कि एक ही बार में आपका सफाया हो जाए। तो इस पर एक छोटा सा प्रमाण देना चाहती हूँ कि एक सत्संगी प्रेमी था,